रहा है। यहाँ पे हम लोग 24,400 के पुट और 24,400 के कॉल को ऐड कीजिए। जो पुट है 24,400 पे चल रही है 172 रुपये के प्राइस पे, और जो कॉल चल रही है 24,400 की कॉल वो चल रही है 154 रुपये पे। 24,400 की पुट को ऐड कीजिए, 24,400 की पुट को ऐड कीजिए और इसे हम परचेज करेंगे 185 रुपये के आसपास। 185 पे हमारा यहाँ पे एंट्री पॉइंट है और इसमें हम लोग ऐसे रखेंगे कम से कम 30 पॉइंट का इसमें हमारा एसएल लग रहा है। 150 रुपये एसएल है और 185 पे हमारी एंट्री है। और टारगेट इसमें रखेंगे हम लोग शुरुआत में कम से कम 1:1। अगर हमारा एसएल छोटा होगा तभी हम अपने टारगेट को छोटा रखेंगे, अदरवाइज अपने टारगेट पे हम लोग टिके रहेंगे। देखते हैं हमारी एंट्री पॉइंट के पास प्राइस अभी ट्रेड कर रही है, एंट्री नहीं हुई है। फोर्सफुली कोई भी मार्केट में एंट्री मत कीजिएगा। 185 पे हमारी एंट्री पॉइंट है, अगर एंट्री मिलेगी तो ट्रेड करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है। साइकोलॉजी ये है कि मॉर्निंग में बायर और सेलर फाइट कर रहे थे, अभी वर्तमान समय में सेलिंग के पर्पज से मार्केट सेलर के दिशा में मार्केट जा रहा है, तो हो सकता है यहाँ से 150 पॉइंट की एक और फॉल आ जाए। अगर हमारे लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ से हमें ट्रेड मिलेगा, अदरवाइज यहाँ पे शांति से बैठे रहिए। कोई भी यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड बाइंग की साइड मत कीजिएगा, क्योंकि अगर बाइंग की साइड ट्रेड ले रहे हैं तो कॉन्ट्रा ट्रेड कहलाएगा, वो आप स्कैल्पिंग के मकसद से कर सकते हैं, अदरवाइज पोजिशनल ट्रेडिंग यहाँ पे नहीं कर सकते आप। सेलर हावी होने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए, हमारे लेवल को ब्रेक करता है तो एक बढ़िया सा आपको यहाँ पे एक शानदार कैंडल देखने को मिलेगा नीचे की ओर, अदरवाइज नो ट्रेड, पेशेंस के साथ वेट कीजिए। अब सिंपलिसिटी है कि बायर प्राइस को ऊपर लेके गया, लेकिन सेलर के जोन में पहुंचते ही सेलर ने यहाँ पे क्वांटिटी ऐड की। अगर यहाँ से सेलर हावी होते दिखेंगे तभी हमारा यहाँ पे पैसा बन सकता है, अगर सेलर हावी नहीं होगा तो बायर इसको वापस ऊपरी रेंज में लाके बंद कर देंगे। अगर बायर इसको ऊपरी रेंज में बंद कर देगा तो समझिए आज पूरे दिन मार्केट फिर साइडवेज रहेगा, फिर कमाने के लिए यहाँ पे कुछ आपको नहीं बचेगा। फिर 185 पे लिमिट ऑर्डर ओपन रखिएगा, 185 अपने रिस्क रिवॉर्ड के साथ अपनी क्वांटिटी को ऐड कीजिएगा। ऐसा नहीं कि जितना कैपिटल है पूरा डाल देना, नहीं, हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो कीजिएगा और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। 185 दोनों फाइट कर रहे हैं, बायर सेलर यहाँ पे दोनों लड़ रहे हैं। अगर यहाँ पे अगली 5 मिनट की कैंडल ने इस कैंडल के अलावा नेक्स्ट कैंडल ने लो को नहीं ब्रेक किया तो हमारा ट्रेड यहाँ पे इनवैलिड हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। फिर क्या हो गया, फिर सेलर यहाँ पे सेलर का स्ट्रेंथ यहाँ पे वीक हो जाएगा। वन 185 पे लिमिट ऑर्डर प्लेस करके रहिएगा सर, और कम से कम यहाँ से 50 पॉइंट उड़ने के लिए तैयार है। अगर ये एक्टिवेट होगा तो उड़ जाएगा। चलिए हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो गया, 185 पे ट्रेड एक्टिवेट हो गया। अब अपने स्ट्रिक्ट एसएल 150 के साथ बने रहिए। 35 पॉइंट का यहाँ पे हमारे पास रिस्क है, अगर आपके पास एक लॉट भी है तो लगभग 600 रुपये का रिस्क है। जब तक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल सेलर की नहीं आएगी हम अपने एसएल को यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। अपने स्ट्रिक्ट एसएल के साथ बने रहिएगा। हमारा एसएल 150 रुपये है, खोने के लिए 600 रुपये है और पाने के लिए लगभग मान के चलिए आपके पास 1000 रुपये से ऊपर है। अगर आप इतने छोटे एसएल भी नहीं दे सकते तो ट्रेड मत कीजिए फिर आपके लिए ऑप्शन बाइंग यहाँ पे है ही नहीं। ये आपको मिनिमम क्वांटिटी में यहाँ पे रिस्क बता रहा हूँ, मिनिमम क्वांटिटी में 600 रुपये का रिस्क है आपका। टारगेट है हमारा 239 यानी 240 रुपये के आसपास, बशर्ते हमारा स्ट्रॉन्ग सेलर कैंडल की क्लोज होनी चाहिए। चलिए लास्ट कैंडल है, अगर ये 5 मिनट की कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट के बाद बस ये लास्ट कैंडल, अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं बनाती है तो अपने एसएल को फिर यहाँ पे हम छोटा कर लेंगे, फिर हम छोटे मोटे लॉस के साथ मार्केट से निकल जाएंगे। देखते हैं 5 मिनट में क्या कर रहा है। अभी भी प्राइस कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई बड़ा रिस्क नहीं है सर। निफ्टी में 30 पॉइंट का रिस्क कोई बड़ा रिस्क नहीं होता। अगर आपको 30 पॉइंट में फियर आ रहा है तो फिर या तो अपने कैपिटल को बढ़ाइए या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दीजिए आप, ये आपसे इंतजार करवाएगा। अभी देखिए कॉस्ट कॉस्ट चल रहा है, ये वही कर रहा है, 2 पॉइंट ऊपर जा रहा है 2 पॉइंट नीचे आ रहा है। भागना नहीं है यहाँ पे, ट्रेड आपने लिया है, आपको पता है आपके पॉकेट से 600 रुपये जाएंगे एक लॉट पे, तो फिर भागना नहीं, डर किस बात का। आपने डिसाइड कर रखा है ना सर आप 600 रुपये जा सकते हैं, तो फिर उसका इंतजार कीजिए, या तो कुछ पाना है या खोना है, दो में से फिर कुछ एक ही चीज हो सकता है। एनालिसिस ट्रेड करने से पहले किया जाता है, ट्रेड करने के बाद या तो हमारी निशाने पे लगेगी तीर या फिर आपके सीने में तीर लगेगी, बस 2 ही चीजें होती हैं। ट्रेड के बाद किंतु परंतु मत कीजिए, ट्रेड लिए हैं शांति से बैठिए, अपने हैंड को मजबूत करके रखिए।
चलिए सेलर तो आया है, बस स्ट्रॉन्ग सेलर आए, तभी अपने स्ट्रॉन्ग सेलर जब तक नहीं आएगा तब तक हम अपने एसएल को यहाँ पे छोटा नहीं करने वाले, हमें स्ट्रॉन्ग सेलर चाहिए। कुछ अगर दाव पे लगाएं तो कुछ कमा के यहाँ से जाना है, बीच रास्ते में मत भागिए। अभी भी यहाँ पे 4 पॉइंट का प्रॉफिट है, 5 पॉइंट का प्रॉफिट दिखा रहा है। 5 पॉइंट के लिए सर नहीं आए, 20 रुपये का ऐसा दे रहे हैं तो 5 पॉइंट लेके क्यों भाग रहे हैं, वेट कीजिए। अगर ये कैंडल नीचे की तरफ नहीं जाती है तो मैक्सिमम सिनेरियो है यहाँ पे प्राइस रेंज बना सकती है या इसको रिवर्स कर सकती है। तो ये जो कैंडल अभी बन रही है ये इंपॉर्टेंट, इसके लिए क्रूशियल कैंडल है, इसी को जो दम दिखाना है दिखाना है। अभी भी हमारा ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है सर, बिल्कुल अपने एसएल के साथ बने रहिए सर। आपका एसएल 150 रुपये का है, 150 पे आपका अपना सेल लिमिट ऑर्डर बना लेना चाहिए। अगर नीचे जाता है तो 600 रुपये गंवा के मार्केट से निकल जाएंगे, फिर ओवर क्वांटिटी में ट्रेड कीजिएगा। अभी भी आपके प्राइस के पास ही चल रहा है, 150 रुपये के आसपास ही चल रहा है, 180 185। अब 5 पॉइंट में आपको डर लग रहा है। अगर आपको 5 पॉइंट के लॉस में डर लग रहा तो इस बात का यकीन मानिए आप जीवन में कभी भी 50 पॉइंट कैप्चर नहीं कर पाइएगा, कभी भी कैप्चर नहीं कर पाइएगा। अगर आपको 5 पॉइंट के लॉस से डर लग रहा है और 5 पॉइंट के प्रॉफिट में आप भाग रहे हैं, बड़ा कैप्चर कर ही नहीं पाइएगा। बिल्कुल अपने एसएल के साथ स्ट्रिक्ट बने रहिए सर। चला तो बहुत बड़ा यहाँ पे कैंडल बना देगा, नहीं चलेगा तो एसएल लेके जाएगा और कुछ नहीं लेके जाएगा। जब तक सेलर की कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी अपने एसएल को अभी ट्रेल मत कीजिएगा सर। वर्तमान कैंडल ये लास्ट कैंडल है हमारा, इसके बाद ट्रेड को हम ऑटोमेटिकली क्लोज कर देंगे, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। अभी भी कॉस्ट चल रहा है, कोई लॉस नहीं है यहाँ पे, कोई लॉस नहीं है। चलिए अपने ट्रेड को यहाँ पे, अब यहाँ पे बायर की जो सिनारियो है, सेलर यहाँ पे थोड़ा सा वीक होता जा रहा, थोड़ा सा अपने एसएल को यहाँ पे टाइट कर दीजिए और अपने एसएल को ट्रेल करके यहाँ पे 167 कर रहे हैं, यानी केवल 16 पॉइंट का हम यहाँ पे रिस्क छोड़ रहे हैं और बाकी कोई रिस्क नहीं। यानी अगर आपके पास एक लॉट होगा तो लगभग 300 रुपये का यहाँ पे आपको रिस्क होगा। हम अपने एसएल को यहाँ पे छोटा कर रहे हैं, 16 पॉइंट का रिस्क है। अगर ये 16 पॉइंट का एसएल आपका लेके जाएगा तो यकीन मानिए वो 36 पॉइंट का भी एसएल लेके आपका यहाँ से चला जाएगा, इसलिए आप अपने एसएल को छोटा कर लीजिए। और वैसे भी ये लास्ट कैंडल है, अभी भी आपके प्राइस से थोड़ा सा नीचे प्राइस चल रहा है। 185 की हमारी एंट्री है, 180 रुपये के आसपास अभी भी चल रही है। अब देखिए कितने लोग यहाँ पे होंगे जो बार बार घुस रहे होंगे, निकल रहे होंगे, बार बार अगर थोड़ी सी प्राइस गिर रही है लोग निकल जा रहे हैं, थोड़ी सी प्राइस बढ़ रही है लोग घुस जा रहे हैं। प्राइस कहीं नहीं गया है, प्राइस वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे फियर आ रहा है, नहीं कमा पाइएगा सर। फिर आपकी साइकोलॉजी यहाँ पे आपको किल कर देगी, आप कमा ही नहीं पाइएगा। अब यहाँ से अगर हमारा एसएल खा जाता है तो ट्रेड यहाँ पे ऑटोमेटिक आपकी क्लोज हो जाएगी। आपका एसएल बिल्कुल परफेक्ट लेवल पे लगा हुआ है, 186 का 166 का 166 रुपये का एसएल आपका बिल्कुल स्ट्रिक्ट लगा हुआ है। 18 पॉइंट का यहाँ पे आपको लॉस हो सकता है। अगर ये कटेगा तो फिर रुकेगा नहीं, फिर बायर्स को खींच देगा ऊपर की तरफ। अगर ये एसएल नहीं कटा और यहाँ पे सेलर अरेड है तो फिर आपका टारगेट कोई छू नहीं सकता। बहुत ही क्रूशियल लेवल पे ट्रेड कर रहा है, बहुत ही यहाँ पे बायर सेलर के बिल्कुल ही क्रूशियल जोन पे ट्रेड कर रहा है। देखिए अब हम लोग आगे कॉस्ट आ गए, थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट कीजिए सर। देख रहे हैं तुरंत कॉस्ट आ गए, अभी तुरंत निगेटिव चल रहा था, कॉस्ट आ गए, दोनों लोग फाइट कर रहे हैं यहाँ पे। दिस इज द लास्ट कैंडल फॉर दिस ट्रेड, 5 मिनट की आखिरी कैंडल है। अगर इस हाई को ब्रेक नहीं करता है, चलिए अच्छी कैंडल आई है। अब थोड़ा सा यहाँ पे फियर हम लोगों का लेस होगा, 190 रुपए। चलिए 5 पॉइंट के भी प्रॉफिट, कोई नहीं भागना है, भागना तो बिल्कुल नहीं। नीचे वो 10 पॉइंट के लॉस आपको दिखा रहे थे, यहाँ पे 5 पॉइंट में तो आपको भागना ही नहीं। यहां से भी फॉल नहीं आती है तो समझिए प्राइस अब यहाँ पे रेंज बना के फिर से हो सकता है ऊपर खींच लेगा।
अच्छी यहाँ पे सेलर की कैंडल बनी है, तो यहाँ पे प्राइस को फॉल करना चाहिए। प्राइस में दबाव दिख रहा है तो स्पाइक मारना चाहिए यहाँ पे। फिर भी स्पाइक नहीं लगती है तो अपनी पोजीशन को यहाँ पे हम लोग काट देंगे। थोड़ा सा पेशेंसली वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए सर। आपका एसएल अब और हम छोटा कर देंगे। हम लोग अपने एसएल को 176 175 रुपए के नीचे लगा देंगे, यानी अब केवल हमारे पास 10 पॉइंट का रिस्क है, केवल 10 पॉइंट का, यानी एक लॉट आपके पास होगा तो केवल 250 रुपए आप भी जाएंगे। पाने के लिए पूरा आसमान है, केवल 250 रुपए का रिस्क है। हर बीतते हुए समय के साथ हमारा एसएल छोटा होता जा रहा है। अब अगर एसएल जाता है तो शांति से निकल जाना है, फिर यहाँ पे आपका कोई ट्रेड नहीं होगा। अभी भी कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, केवल 5 पॉइंट का रिस्क है यहाँ पे। इस बात का ध्यान रखिए, हमने एसएल 600 रुपए से शुरू किया था, अब एसएल को घटाते घटाते हम लोग 300 रुपए पे ला रहे हैं। जैसे जैसे विनिंग प्रोबेबिलिटी लेस हो रही है, अपने एसएल को हम छोटा कर रहे हैं। हमने मार्केट को समय दिया चलने के लिए, वो नहीं चल रहा, तब जाके हमने अपने एसएल को छोटा किया है, अदरवाइज हमने छोटा नहीं किया है। हमने मार्केट को समय दिया ट्रेड में विनिंग और लूज करने के लिए, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं बनाया। हमने एसएल को क्या किए, रिस्क को छोटा कर दिए, यानी हमारी यहाँ पे विनिंग प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे लेस हो रही थी, इसलिए अपने रिस्क को हम यहाँ पे छोटा कर देंगे। अब यहाँ पे केवल एक लॉट में आपको 250 रुपए का रिस्क है, केवल जो 650 का था वो बहुत ही आधा से आधा हो गया। अब देखिए आपको 10 पॉइंट का रिस्क है, 50 पॉइंट का टारगेट है, यानी 1:5 का आपका रिस्क लॉट बैठेगा। चलेगा तो बरात चलेगा, अदरवाइज कुछ लेके नहीं जाएगा, दे देना है। चलिए अब ट्रेड को क्लोज करने का समय आ गया है। अभी ट्रेड कहीं नहीं जाने वाला है, अभी भी 2 पॉइंट का प्रॉफिट है, कॉस्ट काट दीजिए। अब ये ट्रेड नहीं चलेगी, अब इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी लेस हो गई। ट्रेड को यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, 186 पे ट्रेड को क्लोज कर दीजिए, या तो मार्केट ऑर्डर से निकाल दीजिए, जो कोई लॉस नहीं होने वाला है यहाँ पे। चलिए ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस। हम लोगों ने मार्केट को चलने के लिए 5, 10, 15, 20 मिनट समय दिया, फिर भी वो आपकी फेवर में नहीं गया तो आपका एसएल चला जाएगा। हमने कॉस्ट ट्रेड को यहाँ पे निकाल दिया है। अब जो लोग नहीं निकले होंगे उसका एसएल मार्केट खा लेगा। कॉस्ट निकल जाइए, बिल्कुल निकल जाइए। अब यहाँ पे फिर से अगर कोई सेटअप बनेगा तो हम ट्रेड करेंगे। सेटअप का वेट किया, ट्रेड मिला, ट्रेड चला नहीं, कॉस्ट निकल गए। रिस्क हमारे पास पड़ा था, नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। वेट कीजिए, फिर से अगर कोई ऐसा सिनेरियो मिलेगा तो फिर से आपकी सेवा में आऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।